हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसपीडी का जो बुक है दोस्तों साइंस का है, उसका आज हम लोग दोस्तों सेट नंबर 18 करेंगे, यानी कि 18। ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रश्न पूछा जाता है साइंस का इसी बुक से पूछा जाता है। ठीक है, जो दोस्तों हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो दोस्तों 1992 से लेकर के 2021 तक जो प्रश्न पूछा हुआ है, सारा प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है। ठीक है, जो आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे दोस्तों आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा सेट बाय सेट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों कि असत्य फल उत्पन्न होता है, यानी कि फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इसे हम लोग फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, असत्य फल। ठीक है, तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि पुष्प क्रम से। ठीक है, ये किससे उत्पन्न होता है असत्य फल? तो पुष्प क्रम से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नंबर 2 में है सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स उत्पन्न होता है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अंडाशय से। ठीक है, जो दोस्तों पुष्प से उत्पन्न होता है उसे असत्य फल बोलते हैं, और जो अंडाशय से उत्पन्न होता है उसे सत्य फल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रश्न पूछ ही लेता है इसमें से। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि नेत्र का। ठीक है, कॉर्निया जो है दोस्तों मानव नेत्र में स्थित होता है, यानी पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 4 में है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि आयोडीन की कमी से। ठीक है, घेंघा नामक जो रोग है दोस्तों इसे हम लोग गलकंड भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन ए की कमी से क्या होती है? तो रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से क्या होती है? तो बेरी नामक रोग होता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5 में है नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो है दोस्तों ये प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में दाता के जो आँख में जो प्रत्यारोपित किया जाता है उसे कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 6 में है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि यकृत, यानी लिवर। ठीक है, और जो पित्त का निर्माण होता है दोस्तों, जो पित्त का निर्माण होता है वो किस में होता है? तो यकृत में ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में बोल रहा है ऑप्थेल्मिक संबंधित है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि आँख से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रोटीन। ठीक है, मशरूम से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, और सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो उत्पन्न होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि दालों में। ठीक है, जो शाकाहारी प्रोटीन जो पाए जाते हैं दोस्तों वो दालों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंगुलियों में। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो अंगुलियों में होती है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 13 में बोल रहा है
कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 6 मांसपेशियों की, ठीक है, 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अगला प्रश्न में बोल रहा है कि 14 में क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 15 से बोल रहा है दोस्तों 15 में कि डायबिटीज़ यानी मधुमेह का कारण है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि इंसुलिन की कमी से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होती है, तो डायबिटीज नामक रोग होती है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 16 में बोल रहा है कि खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी कि विटामिन के की कमी के कारण, ठीक है। हमारे शरीर में दोस्तों विटामिन के की कमी होती है तो खून का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरी सब्जियों में, ठीक है, हरी सब्जी में लोहा की मात्रा अधिक होती है, आयरन की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दमा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 19 एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि टिटनेस। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधापन जो है दोस्तों ये ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि टाइफाइड, ठीक है। और ये जो हैजा है दोस्तों ये जल जनित रोग है, ठीक है, और मलेरिया टाइफाइड क्या बोलते हैं, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो किसकी है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आँखों की, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 24 में है मवेशियों में आर्गोटिज्म में रोग होता है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कब्को द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 25 ORT किसके रोगोपचार से संबंध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि अतिसार, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है HIV संबंधित है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्स, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़ा, ठीक है। निमोनिया जो है दोस्तों ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है निमोनिया किसके कारण होता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया, ठीक है। निमोनिया जो होता है दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है रिकेट्स है एक बीमारी। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हड्डियों की, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है किसके इलाज में कीमोथेरापी उपयोग किया जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कैंसर, ठीक है। कैंसर के इलाज में दोस्तों कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि
मेरुदंड को, ठीक है। ये मेरुदंड को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन करेंगे 32, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फंगस से, ठीक है। एथलीट फुट जो होता है दोस्तों ये पशु में होता है, और फुट एंड माउथ रोग भी है, ये भी पशु में होता है, ठीक है। और ये होता है फंगस के कारण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से। और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34, टिटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाक्जा, ठीक है, लाक्जा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लीवेनहॉक ने, ठीक है। सर्वप्रथम जीवाणु का जो खोज किए थे, किसने किए थे? तो लीवेनहॉक ने किए थे। और अगर विषाणु का पूछ देगा तो वो हो जाएंगे इवानोविस्की, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्किमिडीज ने, ठीक है। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब कोई वस्तु पानी में डुबा जाता है तो वो ऊपर की ओर बल लगाता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, यानी कि आर्किमिडीज ने इसका खोज किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु को जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, दोनों पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों टेस्ट पेपर 36 का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, पहला प्रश्न में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और ये हो गया H2S, ठीक है। ये सारे क्या हैं? तो वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न करेंगे 2 में है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई? तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि जल में, ठीक है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 3 में है, 3 में बोल रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया? तो 3 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि ओपेरिन ने, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बीजों से, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 5 में है निकोटीन पाया जाता है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तंबाकू की पत्ती में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 6 कीटभक्षी पौधा है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रोसरा। ड्रोसरा जो है दोस्तों एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक को, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक को DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 8 आनुवंशिकता के जन्मदाता हैं? तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि मेंडल, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है आलू क्या है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तना, ठीक है। आलू जो है एक प्रकार का तना है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर जेनर ने। अगला प्रश्न करेंगे 11 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टीबी पर, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 12 भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे
13 में बोल रहा है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नीम से। ठीक है, ये नीम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 14, एंटीबायोटिक होती है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि दवाइयों से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 16, इन्फ्लुएंजा यानी H1 और N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है, रडार का आविष्कारक कौन था। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉबर्ट वाटसन। इन्होंने रडार का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यकृत। ठीक है, और यकृत को सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, और इसमें पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन B12, और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 20 में है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, मीटर से दोस्तों विद्युत धारा की माप की जाती है, और ठीक है, वोल्ट मीटर एक होता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप की जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है, लोलक की कला अवधि क्या होती है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, 23 में है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 24, जो यहाँ पे है 24 में है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तंतु को गर्म करके। ठीक है, श्वेत प्रकाश को दोस्तों नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो तंतु को गर्म करने के बाद पैदा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रमा से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से होता है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28 में है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में होती है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 29 में है, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, सोने को घोला जा सकता है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। अगला प्रश्न करेंगे
31 में है चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जिंक फास्फाइड से। ठीक है, जिंक फास्फाइड से चूहा विष मारने का जहर कोई रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जिंक फास्फाइड। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 32, और ये इस वीडियो का लास्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 32 में है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, तो जल। ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पानी। ठीक है, तो दोस्तों ये था साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल का घंटे भी मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।